आप लोगों का स्वागत है फिर से 40 मिनट क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग मैथ का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, जिसमें से एक टर्म है भाई सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। अब सीक्वेंस या अनुक्रम होता क्या है, पहले तो हम इस बात को समझते हैं। देखिए भाई, हम आम जिंदगी में कई चीज़ों को अरेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक माली होता है अपने गमलों को अरेंज करता है ना, किसी न किसी वो पैटर्न में अरेंज करता है। या जब स्कूल में हमारी असेंबली होती है, उसमें बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, तो उसमें भी एक अरेंजमेंट होती है ना कि सबसे छोटा सबसे आगे, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। तो जितने भी तुम ये पैटर्न देखते हो क्या, या जितने भी तुमने ये अरेंजमेंट देखे, इनमें तुम लोगों को क्या एक पैटर्न दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो भाई इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर पैटर्न हो, उसको बोल दिया जाता है सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि अनुक्रम। अब सीक्वेंस या अनुक्रम एक किस तरह का पैटर्न है? सीक्वेंस या अनुक्रम एक इस तरह का पैटर्न है कि सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ फिक्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यानी कि जो अनुक्रम है, इसके अंदर होता क्या है, जो नंबर होते हैं आपस में इस ढंग से अरेंज होते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ रूल लगेगा। यानी कि अगर मुझे एक टर्म उसकी पता है तो मैं अगली टर्म किसी न किसी रूल से निकाल सकता हूँ। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देख लो। इधर मैंने यहाँ पे लिखा 2, मैंने यहाँ पे लिखा 4, मैंने यहाँ पे लिखा 8, मैंने यहाँ पे लिखा 16। अब इसके आगे क्या आएगा? तुम्हें पता है यहाँ मैं हर टर्म का दुगुना करते जा रहा हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और मैंने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 14 है, 12 है भाई। 14 में से 2 गए, 12 आया। 12 में से 2 गए, 10 आया। 10 में से 2 गए, 8 आया। 8 में से 2 गए तो 6 आया। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई 1, 4, 9, 16, 25। अब यहाँ पे क्या आएगा? अब तुम लोग यहाँ पे पैटर्न क्या देख सकते हो? ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36। तो भाई यहाँ पर तुमने कुछ प्रकार के अरेंजमेंट देखे, कुछ प्रकार के तुम लोगों ने अरेंजमेंट देखे। तो क्या भाई इन अरेंजमेंट में हमको, जो इस लाइन ने हमको बात कही है कि भाई वो फिक्स ऑर्डर में है अकॉर्डिंग टू सम रूल, क्या ये चीज़ हमको दिख गई? हमें बिल्कुल दिखी यहाँ पे कि भाई इनके अंदर कुछ ना कुछ रूल लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जो भी हमारी नेचुरल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर आते जा रहा है। तो हमको भाई सम रूल दिख गए। तो क्या मैं इनको सीक्वेंस बोल दूँ, अनुक्रम बोल दूँ? हाँ भाई, हमने बोल दिया। पर हम लोगों को 10th क्लास में क्या ये सारे टाइप के सीक्वेंस पढ़ने? नहीं, हमको सारे टाइप के सीक्वेंस ना पढ़कर हमें एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस पढ़ना है, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो अब हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी किस प्रकार का सीक्वेंस होता है या अनुक्रम होता है। इससे पहले इस डेफिनेशन को उतार लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ाते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, यानी कि समांतर श्रेणी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी एक स्पेशल प्रकार का सीक्वेंस है, यानी कि अनुक्रम है, जिसके अंदर नेक्स्ट टर्म में या तो हम कुछ ऐड कर दे या तो कुछ माइनस कर दे, तो हमें नेक्स्ट टर्म पता लग जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, यानी कि समांतर श्रेणी बोलेंगे। भाई डेफिनेशन है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी नंबरों का ऐसा सीक्वेंस दैट द नेक्स्ट टर्म, यानी कि अगला पद या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम। भाई ईच टाइम बहुत ज़रूरी है, ईच टाइम बहुत ज़रूरी है। अभी मैं देखो एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अब जैसे समांतर श्रेणी है, हिंदी में डेफिनेशन लिख दी है। उदाहरण, भाई अभी कुछ समय पहले मैंने 3 एग्जांपल दिए सीक्वेंस के। क्या उसमें एक एग्जांपल ये था 14, 12, 10, 8? तो यहाँ पे तुमने 6 आंसर बता दिया था ना एग्जांपल। अब देखो इसमें तुमने क्या किया? -2, -2, -2, -2, -2। क्या इसके अंदर हम सेम अमाउंट से कम हो रहे हैं? अरे सेम अमाउंट से कम नहीं हो रहे, -2, -2। और क्या हर बार उसी अमाउंट से ही कम हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो क्या मैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल दूं? बोल दो। ठीक है, तो ये है हमारी समांतर श्रेणी का एक उदाहरण। अभी मैंने और भी तुम्हें एग्जांपल दिए थे, 2, 4, 8, 16, फिर यहाँ पे 32। तो क्या ये एपी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? कैसे भाई? चलो इसमें तो जमा 2 हो गया,
इसमें जमा 4 हो गया, इसमें जमा 8 हो गया, तो क्या ये AP है? इसमें जोड़ के हम कर रहे हैं, तो क्या हर बार हम ईच टाइम इक्वल अमाउंट जोड़ रहे हैं क्या? नहीं, तो यह AP नहीं है। ठीक है, ये तो अभी रफली एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये रही आपके सामने डेफिनेशन, इसको नोट कर लो पहले। ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा। अब ये तो इसकी थ्योरी थी, अब इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक भाई समझते हैं। ठीक है, अब हमें इस बात का पता लग गया भाई, हमको पढ़ना है सीक्वेंस, और सीक्वेंस में भी किस प्रकार का सीक्वेंस? अर्थमेटिक यानी कि समांतर वाला। अब समांतर वाला होता है क्या? या तो मैं सेम अमाउंट से जोड़ूं या तो सेम अमाउंट से मैं उसमें कम कर दूं। तो इसको उदाहरण के साथ समझेंगे तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पहला उदाहरण लिया, मैं यहाँ पे लेता हूँ 10, 12, 14, 16। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है? कहोगे सर जी बिल्कुल है। मैं कहूँगा कैसे? बोलोगे सर हम हर बार 2 2 प्लस कर रहे हैं तो हमारी अगली टर्म आ रही है। इसमें 2 प्लस किया 12 आया, 12 में 2 प्लस किया 14 आया, 14 में 2 प्लस किया 16 आया। तो भाई ये तो है। दूसरा, क्या भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो बिल्कुल है। तुम कहोगे 1 1 1 1 माइनस होता जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल है। और ले लेते हैं भाई उदाहरण, क्या यह AP है? जिसका कहना है कि यह AP नहीं है तो उसका आंसर गलत है। ये AP है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें 0 जोड़ रहा हूँ, 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 इसमें 0 जोड़ रहा हूँ। अगली टर्म क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने उसमें क्या जोड़ा? 0 जोड़ा। अब क्या ये भी कह सकते हो कि मैं 0 माइनस कर रहा हूँ, 0 माइनस कर रहा हूँ, 0 माइनस कर रहा हूँ। तो भाई इस चीज़ का ध्यान में रखना कि कभी भी सारी टर्म अगर सेम है तो वह भी AP होती है। अब ये AP क्या है भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में AP लिखते हैं, इंग्लिश वाले भी AP ही लिखेंगे। बात आई समझ? तो ये है। ठीक है भाई, अब शेरों ये भी बता दो, 0 0 0 0 0, क्या यह AP है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें किस चीज़ का प्लस हो रहा है? 0 0 0 0। तो भाई पहले वाली जो मैंने बात बोली कि जब सारी टर्म सेम हो तो वह AP होगी, तो इस बात से समझ में आ गया यह AP होगी, बिल्कुल AP होगी। एक और उदाहरण भाई ले लेते हैं। भाई क्या यह AP है? बिल्कुल है। अब कहोगे इसमें तो कुछ सर जी गड़बड़ गड़बड़ हो गया, ये 1 आ रहा है या पौन में आ रहा है, ये तो ठीक ठाक है, ये पौन में आ रहा है। अरे भाई देखो ना, बढ़ कितना रहा है या घट कितना रहा है। जब इसमें तुम करोगे 3/2 में 1 माइनस करो 1/2 आएगा, 2 में 3/2 माइनस करो 1/2 आएगा, 5 में 5/2 में 2 माइनस करो देखो 1/2 आएगा। तो इसका मतलब यह भी AP है। चलो ठीक है, अभी तो मुझको ये पढ़ाना था कि कुछ ऐसी शक्लें जो हम देखते ही बता दें कि AP है या नहीं है। जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें हो जाती है बच्चों को, कहते हैं सेम सेम है तो AP कहाँ से होगी, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अरे भाई उसने बोलते ना सेम अमाउंट से बढ़े या घटे तो अमाउंट तो 0 भी होता है, तो इसका मतलब ये AP है। तो ये बात तो सीख गए। अब आते हैं इस प्रकार के ऊपर कि जो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। भाई इस चीज़ को ध्यान में रखें, शब्दों में बोल रहा हूँ कि यदि हर टर्म सेम होती है किसी भी सीक्वेंस की तो वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, अब तुम लोग जब NCERT खोलोगे उसमें तुम्हें बहुत उदाहरण मिल जाएंगे कि बताओ यह AP है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे तुम्हें दे दिया जाएगा कि भाई 2 दे दिया, √3 दे दिया, √4 दे दिया, √5 दे दिया, तो क्या यह AP है? बिल्कुल भी नहीं है भाई। इसमें क्या प्लस कर सकते हो या क्या माइनस कर सकते हो, तो यह AP नहीं है। अब तुम्हें जैसे दे दिया 4 दे दिया, ठीक है, 11 दे दिया, 18 दे दिया, 25 दे दिया, क्या यह AP है? ठीक है भाई,
ऐसे देखते ही मत बता देना, माइनस करना। भाई 11 में से 4 गए 7, 18 में से 11 गए 7, 25 में से 8 18 गए 7। तो क्या भाई हर बार सेम डिफरेंस आ रहा है, तो यह AP है। ठीक है भाई। अब ये वाला ये ऐसे भी कर लोगे, ऐसे भी कर लोगे माइनस वाले। अब आते हैं थोड़े बटे वाले। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था 2। ठीक है, 2 ले लिया, 3/2 ले लिया, 4 ले लिया, 5/2 ले लिया, 5 ले लिया, फिर उसके बाद आएगा 7/2 ले लिया, और फिर 6 ले लिया, फिर 9/2 ले लिया। तो क्या यह AP है? भाई यह AP है। तुम 3/2 में से 2 घटाओ, रफ में गए। अब तुम्हें पता है एलसीएम लोगे यहाँ 4 सॉरी हाँ सही तो है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी आएगा 5/2 आएगा, यहाँ पे 7/2 आएगा, यहाँ पे 9/2 आएगा, और यहाँ 11/2 आएगा। भाई 5/2 में से -2 करो, क्या आ गया? यहाँ पे 4 बन गया, तो 5 - 4 बाय में 2 बन गया, तो 5 में से 4 गए 1, यानी कि 1/2 आंसर आ गया। अब 4 में से 5/2 भी घटा दो। 4 में से 5/2 अगर मैं घटाऊँ तो यहाँ पे 2 4 जा 8 बन गया। अरे यार 3 आएगा, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, सीक्वेंस ही मैंने गलत कर दी। ठीक है, कितने अच्छे बच्चे हो। ठीक है, अब घटा लो भाई। यहाँ पे 3 है, तो 6 में से 5 के ऊपर 1, 1/2। इसी तरह 7/2 में से 3 घटाओगे 1/2 1/2 1/2 सब में आएगा, तो यह एक AP है। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती कभी कभी। तो यह समझ में आ गया। तो तुम लोग हमेशा ध्यान में रखना, तुम लोगों को दिक्कत इस वाले में आएगी तो तुम्हें क्या करना है, माइनस करके देख लेना है। ठीक है, उतारना चाहते हो तो उतार लो, बाकी मैं इसे रफ कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके उतार लेना। ठीक है, अब भाई आगे चलते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने ये सीख लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचाना कैसे जाए। तो पहचाना ऐसे जाए, जो भाई आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली घटाते जाओ, फिर जो आगे वाली टर्म है पीछे वाली घटाते जाओ। यदि हर बार सेम डिफरेंस आ रहा है तो वह एक AP है, और वह डिफरेंस प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, और वह 0 भी हो सकता है। जैसे कि भाई ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, तो 9 में से 7 घटाओ 2 आया, 11 में से 9 घटाओ 2 आया। और यदि यहीं पे ये चीज़ होती तो 9 में से 11 घटाओ तो -2 आया, 7 में से 9 घटाओ तो -2 आया। तो बस डिफरेंस सेम होना चाहिए, शकल सेम होनी चाहिए। हमेशा पीछे वाली में से आगे वाली को घटाते हैं। ठीक है, तो वही AP को समझने के लिए इसके कुछ पद होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं, वो हमको समझनी पड़ती है। अब उन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। ठीक है, इन टर्म्स को समझेंगे तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी और क्वेश्चन को करने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब इधर देखें भाई, इधर देखें, देखिए अब यहाँ पे जो मैं चीज़ कराने जा रहा हूँ इसका देखो, तुम लोग खुद ही फॉर्मूला इसका बना लोगे। ठीक है, अब हम ड्राइव कर रहे हैं इस चीज़ को। जैसे कि मैंने भाई यहाँ पे लिखा 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 6, अगला क्या आएगा 8, अगला क्या आएगा 10, अगला क्या आएगा 12। बस यहीं तक छोड़ देते, नहीं हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमने करी, और तुम्हें पता है ये चीज़ चलती जाएगी चलती जाएगी और चलती ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने डॉट लगा दिया तो चलती जाएगी। अब देखो, अब भाई जो तुम्हारा दिमाग है, तुमने अपने दिमाग में कैसे बता दिया कि सर यहाँ पे 12 आएगा? तुमने ऐसे बताया, देखो यहाँ पे भाई 2 था, और तुमने जैसे ही देखा यहाँ पे 4 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 + 2 कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे था भाई 4, तो 4 में भी मैं क्या कर रहा हूँ +2 कर रहा हूँ। और यहाँ पे 6 था, तो 6 में क्या कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 था, 8 + 2 तो ये 10 बन गया। और फिर यहाँ 10 था, तो 10 + 2 12 बन गया। भाई यही क्या दिमाग में किया था? बिल्कुल किया था। अब देखो क्या, मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, थोड़ा सा। देखो इसको तो मैंने 2 लिख दिया, इसको मैंने 2 + 2 लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 2 + 2 × में 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस 4 को मैंने ये लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने लिखा 2 + 3 × में 2, फिर मैंने लिखा 2 + 4 × में 2, फिर मैंने लिखा 2 + 5 × में 2। भाई कैसे लिख दिया? देखो
ये 2 ये रहा, ये 2 ये रहा, इस 2 को एज इट इज़ लिख दिया। भाई इस 2 को देखो ये लिख दिया, इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या इस 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई देखो, क्या यह पहला टर्म है, क्या यह दूसरा टर्म है, क्या यह तीसरा टर्म है, क्या यह चौथा, ये पांचवा, ये छठा। भाई छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा। अब देखो कुछ पैटर्न तुम्हें मिल रहा है, छठे में 5 मिल रहा है, पांचवे में 4 मिल रहा है, चौथे में 3 मिल रहा है और तीसरे में 2 मिल रहा है और बाकी सारी शकल तो यार सेम ही है। मतलब कि हमको वही समझ में आ रहा है। भाई सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी कि एक रूल मिलेगा तुमको, एक रूल मिलेगा। तो क्या रूल फीलिंग आ रही है तुमको? अब रूल मिलेगा, देखो अभी निकालते हैं रूल। भाई देखो, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 2 प्लस में 0 इंटू में 2 आएगा तो 2 ही। क्या यहाँ पे लिख दूं 2 प्लस 1 इंटू में 2 आएगा तो यही। और बाकी ये सेम लिख दूं, सेम सेम उतार दूं इनको। 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ये 0 हो गया बाबू, 0 प्लस 2 2 ही तो आएगा। तो भाई मैं यहाँ देख रहा हूँ यार, पहली टर्म में 0 है, दूसरी टर्म में 1 है, ठीक है। अगर मैं ट्रम्स को n से रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैं ट्रम्स को n से यानी पदों को n से रिप्रेजेंट करूँ, तो इसको अब मुझे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो क्या मैं इसे लिख दूँ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2। यहाँ पे n क्या है, 1 है, क्योंकि पहला टर्म है तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू में 2। ये लो भाई 2 प्लस n माइनस ये तो मैंने क्या लिया 1 माइनस 1 0, तो n माइनस 1 फिर से ले लिया इंटू में 2। अब देखो n माइनस 1 देखो आया ना। अब देखो अब यहाँ पे n क्या है, ये कौन सा पद है, दूसरा पद है, तो n की जगह 2 आएगा, तो 2 माइनस 1 1, 1 इंटू में 2 2, 2 प्लस 2 4 आ गया। अब फिर से मैं लूँ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में 2। अब यहाँ पे n तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो भाई 3 में से 1 गए 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 आ गया। तो यह बात तुमको समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। देखो इसका मतलब तुम ये बात समझ गए हो कि अगर मुझे इस वाली AP में कोई से भी टर्म निकालनी है तो मैं ये कर सकता हूँ n माइनस 1 इंटू में 2। ये फॉर्मूला मैंने बना लिया, हमने खुद ही बना लिया। देखो अब मैंने बोला कि भाई इस वाली AP की 10वीं टर्म निकालो, तो n मतलब मैंने बता दिया 10। तुमने बोला अरे सर जी इतनी छोटी बात, ये लो भाई n की जगह 10 लिखा, ये किया तो 2 जमा 9 इंटू में 2, 2 जमा 18, ये आ गया 20। इसका मतलब जो 10वें नंबर पे आएगा 20 होगा, करके देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या भाई बिल्कुल सही है, हमने पैटर्न पकड़ लिया। ये लो भाई पकड़ लिया, यानी कि मैंने इसके अंदर ये पैटर्न निकाल दिया। ठीक है, तुमने निकाल दिया, मैंने नहीं निकाला। अब देखो भाई यहाँ पे A क्या है, जो सबसे पहले आ रहा है, पहला पद, फर्स्ट टर्म है, यही है। और यहाँ पे ये 2 क्या है भाई, ये जो तुमने लिया है, ये 2 क्या लिया है भाई, जो डिफरेंस आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो हर बार जो सेम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो हर बार सेम डिफरेंस आ रहा था वही है ये। ठीक है, डिफरेंस यानी कि भाई जो अंतर आ रहा है, ये तुमने वही लिया था, वही लिया था। अब ये पता है तुम बन गए मैथमेटिशियन, तुमने बना दिया फॉर्मूला। तुमने पता है फॉर्मूला क्या बनाया कि किसी भी समांतर श्रेणी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पद को निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया कि उसका पहला पद पकड़ो, उसका डिफरेंस पकड़ो, डिफरेंस में n माइनस 1 इंटू करो और दोनों को प्लस कर दो। आप कहोगे भैया यहाँ पे 2 है, 2 है क्या सब में 2 होता है? सब में तो 2 होता नहीं है, किसी में यहाँ 3 भी दे सकते हैं और डिफरेंस भी 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो यार भैया आपने इसको n के रूप में लिख दिया टर्म को, तो इसको भी तो कुछ ना कुछ शकल देनी पड़ेगी। तो इसको भी हमने मैथमेटिक्स में भाई शकल दी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहला पद होता है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होती है, उसको शकल दी गई है स्मॉल a। और भाई जो डिफरेंस होता है, अब
भाई ये डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस हर बार सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है। तो इसको भी बोल दिया कॉमन डिफरेंस, इसी वजह से इसको बोल दिया कॉमन डिफरेंस, क्योंकि यह हर बार सेम होता है। और इसको भी बोलते हैं समान अंतर भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कि क्योंकि हर बार समान आता है। तो भाई इसको भी एक शक्ल दे दी गई है, इसको दे दी गई है स्मॉल डी। तो यह बात समझ में आई, स्मॉल डी शक्ल दे दी गई। अब भाई क्या, अब ये फॉर्मूला तो तुमने इसके लिए बनाया था, अब भाई एक रामबाण फॉर्मूला बना देते हैं हर एपी के लिए। अब तुमने बोला भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म आती है, तो अब इसकी शक्ल क्या है? ए, तुमने लिख दिया ए प्लस n-1 तो आएगा ही आएगा, ये हमने पैटर्न में देख लिया। और यहाँ पे क्या वही डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस की शक्ल क्या दे दी? डी। तो क्या तुमने फॉर्मूला बना दिया? फॉर्मूला बना दिया। अब इसका भाई कन्वेंशनल रूप ले लिया कि यदि आपको कोई सा पद निकालना है, जैसे मैंने बोला कि 15वां पद निकालो, 16वां पद निकालो, तो उसको एक मैथमेटिक की शक्ल दे दी। अब भाई रिटर्न में पेपर आएगा तो एग्जामिनर आके बोलेगा क्या? तुम्हें सुनाएगा, तुम्हें तो पढ़ के ही पता करना है ना। तो इसका मतलब है ववां पद या एनवां पद, ठीक है, ये देसी भाषा है भाई अपनी, एनवां पद, ठीक है। अरे भाई क्या लिख रहा हूँ, एनवां पद, यह बात समझ में आई। और यही होता ही है एनवां पद, यानी कि बोलेगा 10वां पद निकालो तो n की जगह क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ए और डी कहाँ से आएगा? तुमको ये बात दी गई होगी। तो आया समझ में? तो भाई इतनी देर से जो चिल्ला रहा हूँ, हमने ये फॉर्मूला बनाया है, इस चीज़ को नोट कर लो खिचड़ी को, ठीक है, ताकि तुम ये चीज़ समझ जाओ। ब्लैक एंड व्हाइट में याद आ रहा था। अब भाई तुमने ये चीज़ देखी कि पहले पद को हम क्या लेते हैं? ए लेते हैं। अब हम पूरी सीरीज को वेरिएबल के रूप में लिखते हैं। पहले पद को ए लेते हैं, दूसरा पद निकालने के लिए उसमें क्या जोड़ते हैं? कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं ना। तो ये लो दूसरा पद निकालने के लिए मैं कॉमन डिफरेंस जोड़ दे रहा हूँ। तीसरा पद निकालने के लिए क्या करूँगा? इसी के अंदर एक और डी जोड़ दूंगा, इसी के अंदर मैं एक और डी जोड़ दूंगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 2D लिख दूं भाई? क्या मैं डायरेक्ट इसको 2D लिख दूं? फिर आगे क्या आएगा? 3D आएगा, आगे क्या आएगा? 4D आएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और ऐसे ऐसे आखिर में क्या आ जाएगा? A प्लस, अगर मान लो कुल मिला के इसके अंदर 100 टर्म दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 99D आ जाएगा। और अगर कुल मिला के n टर्म दे रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n-1 इंटू में d आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? एक हमें कम करना है, दूसरे पद में देखो एक ही डी है, तीसरे पद में 2 डी है, चौथे पद में 3 डी है, तो nवें पद में n-1 डी है। अगर मुझको ये चीज़, इसी चीज़ से मुझे ये समझ में आ गया, अगर मुझे ये बोल दे कि अपने पास एक एपी है, एक एपी है, उसके अंदर कुल मिला के 100 टर्म है, तो 100वीं टर्म बता दो, तो तुम सीधा फॉर्मूला निकल लगा दोगे, A प्लस 99D लगा दोगे ना। तो तुमने ये निकाला क्या? लास्ट टर्म निकाल दी। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, क्या तुम लास्ट टर्म निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या उसी पीछे वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो? तो यानी कि दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, तो बस दोनों का फॉर्मूला सेम है। बस वहां पे n में क्या पुट करना था? जितनावां पद निकालना था, 20वां पद निकालना है, n की जगह 20 पुट करो। पर यहाँ पे तुम्हें क्या पुट करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। भाई लास्ट टर्म में तो ये निकलेगा ना टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो क्या हो गया? ये हो गया भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कुल पदों की संख्या, यानी उसके अंदर कुल पद है ही कितने उस एपी में। तो बात तो एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो तुम लोगों ने एपी की शकल सूरत सब सीख ली है, तुम देखते ही अब उसकी बता सकते हो। तुमने उसका ढांचा भी सीख लिया है। भाई ढांचा ये होता है, ये ढांचा है एपी का, कि शुरू में पहला पद, फिर एक बार डी, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे करते करते n-1d आएगा। फॉर्मूला भी बनाना सीख गए हो, ये तुमने कर लिया। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, इतना उतार लो, ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा। बस अब इसमें एक चीज़ और जान लो कि भाई जो लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म होती है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीधी सी बात है, एल का फॉर्मूला क्या हो गया? A प्लस n-1 इंटू में डी। तो वही बात वही है, बस तुम्हें एल याद करना है, ठीक है।
चलिए अब भाई जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ AP 4, 9, 14, 19 इज 124 यानी 124। भाई क्वेश्चन ने ये बोला, क्वेश्चन ने आपको ये बोला है कि बताओ भाई इस AP का कौन सवा पद 124 होगा। यानी कि क्या मुझे पदों की संख्या दी है या पूरा का पूरा पद ही दे दिया है? पूरा पद ही दे दिया ना ये। तो भाई इसका मतलब तुमको क्या गिवन है, क्या दिया गया है? तुमको बेटा पद दिया गया है कि ये पूरा का पूरा पद ही दे दिया मुझको 124, n नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर इसने ये बोला होता फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस AP या फाइंड द 11th टर्म AP, तब तुमको n की संख्या दे रखी है, ठीक है। पर यहाँ पे बोला यार पूरा पद ही दे दिया, ये लो विच टर्म, ये लो भाई टर्म ले लो तुम, AP ये रही। अब देखो क्या इस AP की मदद से तुम A पता कर सकते हो? A क्या है? A 4 है। क्या भाई D पता कर सकते हो? 9 में से 4 गए 5, कोई भी पकड़ लो। 14 में से 9 गए 5, 19 में से 14 गए 5, कुछ भी पकड़ लो। तो भाई ये हमेशा ध्यान में रखना, अगर किसी भी AP में मुझे A पता लग जाए, D पता लग जाए, N पता लग जाए, जो करवाना है भाई करवाओ। A अगर पता है, D पता है, जो पद निकलवाना है निकलवाओ, ठीक है बस। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड अपने को करना है n, यानी कि ये जो 124 है कितनेवें नंबर पे आएगा। भाई मैं यहाँ से गिनना शुरू करूँगा, बंदा कितनेवें नंबर पे जाके बैठा होगा। अब नीचे तुम लोग सॉल्यूशन करोगे, तुम लोग सीधा फॉर्मूला तुमको मैंने सिखाया है भाई, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। तो भाई an की जगह क्या पुट कर दूंगा? 124। A की जगह अपना 4 आ गया। भाई n की जगह क्या पुट करूंगा? n की जगह तो n ही पुट करूंगा, यही तो मुझे पता करना है। और D की जगह 5। भाई इधर 124 है, 4 बेचारा इधर माइनस हो जाएगा, तो 124 में से 4 गए, इधर 120 बचा। अब ये 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5n माइनस में 5। अब क्या ये 5 इधर प्लस हो जाएगा, तो 125 बन गया, इधर बचा 5n। अब 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया भाई? 25 आ गया। मैंने लगा दिया TH। भाई क्यों लगाया? क्योंकि मैं पद निकाल रहा हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना 25वां, तो 25th हो गया भाई। तो इसका मतलब ये भाई साहब कितनेवें नंबर पे जाके बैठे हैं? ये भाई साहब 25वें नंबर पे जाके बैठे, निकल गया, ठीक है। इसको नोट करो। अब इसमें ही देखो, इसी में ही अब हम बना लेते हैं ठीक है। अब देखो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, फाइंड द 25th टर्म ऑफ AP, बस ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना? फाइंड द 25th टर्म ऑफ AP यानी दिस AP। अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला है? इस क्वेश्चन ने ये बोला है कि अब आपको 25वां टर्म निकालना है, यानी कौन भाई साहब 25वें नंबर पे बैठे। तो क्या मुझे पद दे रखा है? नहीं, मुझको क्या दे रखा है? अब की बार n दे रखा है। अरे वो तो हमें पता ही है 124 आएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि इसकी क्या रूपरेखा हो सकती है, ठीक है। n तुमको क्या दे दिया? 25। A तुम्हें पता है 4 है, D तुम्हें पता है 5 है, ठीक है। 9 लिखने जा रहा था मैं। टू फाइंड, भाई मुझे क्या पता करना है? मुझको 25वां पद पता करना है। देखो भाई शकल सीख लो, मैं यहाँ क्या लिखूंगा 25वां पद? नहीं, अब हम इसे इस रूप में लिखना है भाई, A25। और इस तरीके से मत बना देना A25, ठीक है। ये नीचे की तरफ आता है, जैसे अपनी पावर चढ़ती है तो ये नीचे की तरफ आता है। अब तुम्हें पता है भाई यही फॉर्मूला लगेगा, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब an की जगह क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ? कुछ नहीं लिख सकता, यही तो मुझे पता करना है। बस मैं n की जगह लिख सकता हूँ 25, क्योंकि n की जगह मुझे 25 है। तो जहाँ जहाँ तुम्हें n दिखे, छोटा n छोटा 25, A तुम्हारा 4 है, n की जगह 25 माइनस 1, D की जगह 5, 4 आया।
5 में से 25 में से 1 गए 24, 24 को कर दो भाई 5 से, 5 4 20, 0 2, 5 दूनी 10, 11 12, इतना आ गया। कहीं गड़बड़ी मार रहे हैं कहाँ पे भाई? 125 माइनस 25 माइनस 24 सही तो आ रहा है। 124 कैसे आ रहे हैं भाई साहब? भाई पिछले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, हमने करी थी, देखो जरा। 124 ठीक है, तो आएगा। पिछले वाले ये तो भाई 124 आ रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ी मारी है। हैं 600? एक मिनट, ये कह रहा है 600। भाई 24 को जब तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 20, 0 5 दूनी 10, 11 12, बेटा 120, तो यहाँ पे आया 124, यानी कि 25वां पद तुम्हारा 124 होगा। अब पीछे वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं पहले। तो पीछे वाला क्वेश्चन जब चेक करेंगे, हमको दिया था 125, 24 था। ओहो, ये गड़बड़ हमने मार दी थी, मेरे दिमाग में आ रहा है 125। अच्छा 124 ही तो था। अरे यार क्यों गड़बड़ करवा रहे हो? ठीक है भाई, नोट करो। ठीक है, ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, भाई क्वेश्चन ये है इस बार, क्वेश्चन देख लो भाई। 2 टाइप का क्वेश्चन कर लिया हमने। एक टाइप का तो ये कर लिया कि भाई हम निकालेंगे कि कौन सवा टर्म है, और फिर हम ये निकालेंगे कि भाई इतने नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। जैसे एग्जांपल था 124, भाई कितने नंबर पे बैठा होगा, यानी कौन सा टर्म है। फिर उसने बोला बताओ 25वें नंबर पे कौन बैठा है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स इन एपी, यानी कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब भाई जैसे तुमने सुना टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म किसके अंदर आ रहा था? एल वाले फॉर्मूले में आ रहा था, लास्ट टर्म वाले में। और क्या लास्ट टर्म दी है यहाँ पे? लास्ट टर्म दी है ना, बस फीलिंग आ गई, कर दो भाई। गिवन क्या है अपन लोगों को? क्या एल हमको गिवन है? क्या ए हमको गिवन है? क्या डी हमको गिवन है? तो बस जब गिवन ही है सब तो कर दो। अब भाई एल का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एल की जगह लिखा 1 1 1, ए की जगह 3, एन की जगह कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि यही पता करना है, और डी की जगह क्या आएगा? 3। भाई ये 3 इधर माइनस हो गया, क्या आ गया? 108। इस 3 को n से किया 3n आया, इस 3 को इससे किया तो माइनस का 3 है। फिर से बेचारा इधर 3 प्लस हो गया तो 1 1 1 आ गया। अब 3 इधर क्या होगा? डिवाइड होगा, तो n इक्वल टू 1 1 1 अपॉन में 3 होगा। अब भाई कर दो इसको डिवाइड, 3 3 ज़ा 9। अब 11 में से 9 गए तो 2, और 2 और 1 यानी कि 7 3 ज़ा 21। तो क्या यहाँ पे TH लगाऊंगा? सबसे पहली बात, क्या TH लगाऊंगा? नहीं, TH इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो क्या ऐसा बोलते हैं भाई कुल मिला के मेरे पास 40 या 40वें आम थे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। कुल मिला के 40, यानी कि n मेरा कितना है? लास्ट में TH नहीं लगाते। ठीक है, जब बेटा हमें निकालना होगा कि बताओ ये कौन सा टर्म है। क्या इसने ये पूछा कौन सा टर्म है? इसने पूछा टोटल कितने टर्म है। लो भाई 37 है, निकल गया अपना आंसर। तो भाई 3 टाइप का ये कर लिए। क्वेश्चन तो मैं ऐसे ऐसे करा दूंगा कि एग्जामिनर इसके अलावा कहीं से बाहर दे ही नहीं सकता। जो क्वेश्चन मैं बोल दूंगा इसी टाइप का आएगा तो वो आएगा ही आएगा। ठीक है, पत्थर की लकीर है, पूरा ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, मेहनत बहुत करी है। क्वेश्चन मैंने हर बुक पढ़ी। ठीक है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे पता है कि ये आता है, ठीक है, पूरे मैंने पेपर छांट मारे, उस हिसाब से मैंने कराया है खुद के मेरे। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करो। मेरे क्वेश्चन कर लोगे, दूसरे क्वेश्चन छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कर लोगे, NCERT बड़ी आराम से कर लोगे, जो दूसरी एक्स्ट्रा बुकें होती हैं बड़ी आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको भी उतार लेना और हमारे साथ भाई जुड़े रहो, तुम्हारा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, नोट कर लो।